हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम बिल 2025 के बारे में। तो पहले हम इसके परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो कर्नाटक सरकार ने दिसंबर 2025 में कर्नाटक हेट स्पीच एंड हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल 2025 को विधानसभा में पेश कर दिया है और इसको पारित भी कर दिया है। यह बिल देश में पहली बार राज्य स्तर पर हेट स्पीच और हेट क्राइम को एक अलग और स्पष्ट कानूनी ढांचे में परिभाषित करने वाला कानून बन गया है। तो सरकार के अनुसार इसका लक्ष्य समाज में फैल रहे सांप्रदायिक द्वेष, बेमनस्क दंगे फसाद और मानसिक विभाजन को रोकना है। इसी उद्देश्य से बिल में हेट स्पीच यानी नफरत फैलाने वाले भाषण और हेट क्राइम यानी समान भाव से किया गया अपराध दोनों को कानूनी परिभाषा दी गई है। तो यह बिल कर्नाटक विधानसभा में भारी विरोध के बीच पास हुआ है और इसके बाद से यह राजनीतिक और सामाजिक बहस का मुख्य विषय भी बन चुका है। तो बिल का उद्देश्य क्या है जान लेते हैं। तो कर्नाटक सरकार के दस्तावेज में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह बिल हेट स्पीच और हेट क्राइम के स्पष्ट परिभाषा को कानूनी की भाषा में परिभाषित करेगा। समाज में फैलने वाले नफरत को, बेमनस्क को, भेदभाव को, दुश्मनी और अशांति को रोकने के उपाय भी प्रदान करेगा। उन अपराधियों के खिलाफ दंड की व्यवस्था करेगा जो इसी तरह के भाषण और कार्यों के जरिए समाज में द्वेष फैलाते हैं। तब पीड़ितों को जुर्माना और क्षतिपूर्ति भी देने का प्रावधान करेगा सरकार। तो सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार के कानूनों में हेट स्पीच को स्वतंत्र रूप से और स्पष्ट रूप से नहीं परिभाषित किया गया है, इसीलिए राज्य स्तर पर विशेष कानून आवश्यक है, ऐसे कहते हैं। तो मुख्य परिभाषाएं के बारे में जान लेते हैं। हेट स्पीच क्या होता है। तो बिल के अनुसार हेट स्पीच का अर्थ यही है कि कोई भी बोलकर, लिखकर या प्रकाशित या प्रसारित रूप से या संकेत के माध्यम से या दृश्य से या इलेक्ट्रॉनिक संचार या किसी अन्य तरीका से किया गया ऐसे भाषण या अभिव्यक्ति जो किसी व्यक्ति, समुदाय, समूह या संगठन के प्रति घृणा हो या बेमनस्य या दुश्मनी या अपमान फैलाए, ये सब में इसको हम हेट स्पीच कह सकते हैं। यह नफरत व्यक्तिगत होगा, जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ हो या समूह को हो या समुदाय के खिलाफ हो सकता है। इसके आधार की बात करें तो धर्म हो या जाति, समुदाय, लिंग, लैंगिक पहचान को लेकर हो या भाषा, जन्मस्थान या निवास, विकलांगता या किसी अन्य कारण भी हो सकता है। यानी यह कानून केवल प्रत्यक्ष हिंसा तक सीमित नहीं है, यह उन भाषणों को भी कवर करता है जो भावनाओं या भावना, घृणा और सामाजिक विभाजन पैदा करता है। तो हेट क्राइम क्या है। तो बिल की दूसरी प्रमुख परिभाषा होता है हेट क्राइम, जो वह अपराध जो हेट स्पीच के जरिए नफरत फैलाते हैं, दुश्मनी करते हैं और बेमनस्क फैलाते हैं। इसमें प्रचार करना, प्रसार करना, उकसावा करना, समर्थन देना, मिलान करना या सहायता देना, ये सब शामिल होगा। इन सभी क्रियाओं को ही हेट क्राइम माना जाएगा। तो यह परिभाषा इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले तक भारतीय दंड संहिता या कानून में हेट स्पीच को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था। उसके बाद मुख्य प्रावधान और दंड क्या क्या हो सकता है। दंड तो बिल में अपराधों और दंड से संबंधित रैंकिंग इस प्रकार होता है, जैसे पहली बार अपराध जिसने किया है कम से कम 1 वर्ष की जेल होगा, अधिकतम 7 साल तक हो सकता है जेल। जुर्माने की बात करें तो 50,000 तक फाइन होगा। मामला यदि कॉग्निटिबल और नॉन कॉग्निटिबल है तो इसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में ट्रायल किया जाएगा। उसके बाद दोबारा अपराध किया तो या पुनरावृत्ति किया तो कम से कम 10 वर्ष जेल होगा, अधिकतम 10 साल की जेल हो सकता है। जुर्माने की बात करते हो 1 लाख तक होगा। उसके बाद पीड़ित को क्षतिपूर्ति भी मिलेगा, कॉम्प्रहेंशन। तो बिल के तहत पीड़ित व्यक्ति का समुदाय को अदालत द्वारा मानसिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान के आधार पर मुआवजा दिया जा सकता है। उसके बाद संगठनों के लिए दायित्व क्या होगा। तो अगर कोई संगठन, पार्टी, संघ या कंपनी से जुड़े लोग हेट स्पीच या क्राइम को समर्थन देते हैं तो
उस संगठन को भी दोषी माना जा सकता है। संगठन के अधिकारी या जिम्मेदार व्यक्ति को भी दंड का सम्मान करना होगा अगर वे यह साबित नहीं कर पाते कि उनके नियंत्रण में ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ है या उन्होंने रोकथाम के समान प्रयास किया है तो वह हो सकता है। उसके बाद ऑनलाइन माध्यम और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी हो सकता है। जैसे बिल के तहत राज्य सरकार के निर्धारित अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे डिजिटल माध्यम से वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये सब से हेट कंटेंट को हटा सकता है या ब्लॉक करने का आदेश भी दे सकता है। उसके बाद बिल के पक्ष में तर्क दिया जाता है तो सामाजिक शांति बनाना होगा। तो सरकार का तर्क है कि हेट स्पीच अक्सर सामाजिक अशांति, दंगे फसाद और सांप्रदायिक तनाव का प्रमुख कारण बनता है और इसीलिए इसे स्पष्ट रूप से कानून में दंडनीय बनाने की जरूरत है। तो मौजूदा कानूनों में क्या कमी है? तो आईपीसी और केंद्रीय कानूनों में हेट स्पीच को साफ और विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, जिससे पुलिस कई बार ऐसे मामलों में पीछे हट जाती है। यह कानून इस गैप को भरने का प्रयास कर रहा है। तो पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा? तो घटना के मानसिक और सामाजिक प्रभाव को भी ध्यान में रखते हुए बिल ने कॉम्प्रिहेंशन प्रावधान रखा है ताकि केवल सजा तक सीमित न रह जाए। उसके बाद बिल के खिलाफ उठ रहे मुख्य आरोप और चिंता की बात भी कर लेते हैं। तो बिल के विरोध में कई चिंताएं व्यक्त की जा रही है जिनके लिए राजनीतिक दलें, वकील, नागरिक समूह और स्वतंत्र विशेषज्ञों ने आलोचना की भी है। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चिंता जताई है। तो बहुत से आलोचक कहते हैं कि बिल की परिभाषा बहुत व्यापक और अस्पष्ट है, जैसे डिसहार्मोनी, इल विल, प्रीजुडिशियल इंटरेस्ट आदि को स्पष्ट मनोनीकृत नहीं किया गया है। इससे सरकार द्वारा किसी भी आलोचनात्मक भाषण, विरोध, नारा, कविता या राजनीतिक बातें भी हेट स्पीच में बदल सकती है। यानी सरकार किसी तथ्यात्मक आलोचना, विरोध या राजनीतिक टिप्पणी को भी इलीगल समझ सकता है। उसके बाद बिना वारंट गिरफ्तारी और नॉन बेल प्रावधान भी रखा गया है। क्योंकि अपराध कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है, पुलिस बिना न्यायालयों के वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। इससे आरोपी व्यक्ति को बिना दोष साबित हुए जेल तक रहना पड़ सकता है। कई आलोचक इसे न्याय प्रक्रिया के विरुद्ध भी बताते हैं। उसके बाद भावनात्मक नुकसान को आपराधिक भी मान लेना। तो कई लोगों का कहना है कि बिल ने इमोशन या साइकोलॉजिकल हार्म को भी अपराध के रूप में शामिल कर दिया गया है। ऐसे मामले में तथ्यकर्ता, पत्रकार, आलोचक और लेखकों या विरोधी व्यक्ति भी फंस सकते हैं। उसके बाद संगठनात्मक दंड की समस्या भी होगा। तो एक संगठन के प्रत्येक वरिष्ठ नेता को दोषी मानना जब तक वे साबित न कर दे कि उन्होंने ड्यूलिंगेज किया है, तो यह कानूनी रूप से उल्टा प्रभाव डालता है, यानी सामान्य न्याय सिद्धांत के विपरीत होगा ये। उसके बाद विरोध के राजनीतिक रूप लेने की आशंका भी हो सकता है। तो बिल को राजनीतिक विरोध को दबाने का हथियार बनाने की चेतावनी दी जा रही है, जहां सरकार इसे सत्ता की आलोचना या विपक्ष की आवाज को खामोश करने के लिए उपयोग कर सकती है। उसके बाद संवैधानिक मुद्दे क्या हो सकता है? तो बिल के विरोध में यह भी दावा किया जा रहा है कि यह संविधान के अनुच्छेद 19 का 1 का क्लॉज ए यानी स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार का उल्लंघन करता है। विपक्ष ने कहा है कि भारत में पहले से ही पर्याप्त कानून है, जैसे आईपीसी, आईटी एक्ट, ये सब। तो इस बिल को बनाना अनावश्यक और असंवैधानिक है, ये विरोधी दल ने कहा है। तो कई कानूनी विशेषज्ञ भी विचार करते हैं कि स्पीच रेस्ट्रिक्शन तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक वे स्पष्ट, नैरोली टेलर्ड और डायरेक्टली पब्लिक ऑर्डर से जुड़ी ना हो, और इस बिल में इन सीमाओं की स्पष्ट भी कमी है। तो राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या है? तो कांग्रेस सरकार का कहना है कि यह बिल सबके लिए समान रूप से लागू होगा और किसी समुदाय या पार्टी को निशाना नहीं बना जाएगा। लेकिन वहीं बीजेपी कहता है कि कई पार्टियों का मानना है कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है और इसे न्यायालय में चुनौती भी दी जाएगी। उसके बाद निष्कर्ष।
तो क्या यह कानून आवश्यक है या जटिल है? तो कुल मिलाकर इस बिल के दोनों पक्ष हैं। जैसे समर्थन के अनुसार हेट स्पीच को रोकने आवश्यक है ताकि समाज में शांति बनी रहे। तो आधुनिक सोशल मीडिया युग में नफरत फैलाने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा है। पीड़ितों को न्याय और मुआवजा मिलना चाहिए। विरोध के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरा बताते हैं। अस्पष्ट परिभाषाएं दुरुपयोग का कारण भी बन सकता है। लोकतांत्रिक बहस और आलोचना पर प्रतिबंध भी लग सकता है। अंतिम विचार की बात करें तो हेट स्पीच बिल आज भारत के सबसे बड़े नीति संबंधी बहसों में से एक बन चुका है। तो यह स्पष्ट करता है कि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं कि जहां भावनात्मक और सामाजिक विभाजन को रोकना महत्वपूर्ण हो गया है, परंतु नागरिक अधिकारों की रक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहनी चाहिए। यह देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में क्या यह बिल संवैधानिक परीक्षण सह पाएगा। क्या इस बिल को लागू करने में दुरुपयोग कम हो सकता है? क्या अन्य राज्यों में भी ऐसे कानून प्रस्तावित होगा? इन सवालों का उत्तर आने वाले वर्ष में ही स्पष्ट हमें पता मिल पाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा वीडियो उसके बारे में कमेंट करें। धन्यवाद।